साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज हम बौद्ध धर्म के तहत बुद्ध की भस्म पर स्तूप निर्माण करता 8 राजवंश, जो 8 वंश हैं साथियों, उनका अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन से वंश हैं वो, और कौन से राज्य थे, किस राज्य के कौन से वंश थे। तो सबसे पहले साथियों हम ये देख लेते हैं कि स्तूप का मतलब क्या है, स्तूप क्या है। तो साथियों, जो बौद्ध स्तूप हैं, उस स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। साथियों, क्या है स्तूप का शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का विकास, स्तूप का विकास साथियों संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। साथियों, जो स्तूप का विकास है वो संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है, जैसे उसको ऊंचा कर दिया, ज़मीन से कुछ ऊंचा करके चबूतरा टाइप का बना दिया, और मृतक की चिता के ऊपर या मृतक की चुनी हुई अस्थियां, जैसे उसके दांत हैं, हड्डी है, नाखून हैं, इनकी चुनी हुई चीज़ों को लेके अस्थियां रखने के, यानी मृतक की चुनी हुई अस्थियों को जो है रखने के लिए जो है किया जाता था। यानी एक स्थान को रखे अस्थियां वगैरह, उसको ऊंचा कर दिया चबूतरा टाइप का। तो साथियों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। साथियों, जो महात्मा बुद्ध थे उनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद उनके अस्थि जो अवशेष थे उन पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। इन स्तूपों का निर्माण अजातशत्रु तथा इस क्षेत्र के गणराज्यों ने करवाया। कालांतर में मौर्य सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में करवाया। तो साथियों, जो स्तूप थे वो संभवतः 4 भागों में बांटे जा सकते हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभाषिक स्तूप, ये विभिन्न प्रकार के जो भी स्तूप हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन राजाओं की बात करेंगे जो 8 राजाओं ने उनके अस्थि अवशेषों पर जो है स्तूप बनवाए। तो वो एक तरफ हम लिखते हैं वंश और दूसरी तरफ राज्य, यानी किस राज्य के वो कौन से राजवंश थे। आज हम इस वीडियो में वो अध्ययन करेंगे साथियों, इस टॉपिक के तहत, यानी बुद्ध की भस्म पर स्तूप निर्माण करता 8 वंश। अब हमने साथियों स्तूप का शाब्दिक अर्थ भी जान लिया और ये भी जान लिया है कि स्तूप क्या है, कितने प्रकार हैं। अब साथियों देखते हैं, तो सूत्र है हमारा वंश के लिए मवब सलवाक और राज्य के लिए पाप का बमर। यदि हम मवब सलवाक और पाप का बमर याद रखते हैं तो साथियों कभी भी हम उन 8 राजवंशों को नहीं भूल पाएंगे, 8 उन राज्य और वंशों को नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने बुद्ध की भस्म पर स्तूप निर्माण किया। तो देखिए साथियों, हम लिखते हैं, इसको सूत्र लिख लेते हैं। एम बी एम मवम एस यानी सा के उच्चारण के लिए एल बी सलब सल बी ए के बाक सलवाक, मवम सलवाक। और उसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो एम से मल, बी से बुलय, एम से मोरे, एस से शाक, एस से एल से लिच्छवी, बी से ब्राह्मण, ए से अजातशत्रु और के से कोलिये। अब देखिए साथियों, इनके राज्य कौन कौन से थे। राज्य के लिए पाप का बमर, PAP पाप, KBMR कब बमर, पाप कब बमर। तो देखिए इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो पी से पाबा, ए से अल कप, पी से पिपलीवन, के से कपिल वस्तु, कपिल इसमें लिखा नहीं, कपिल वस्तु है साथियों, के से कपिल वस्तु, बी से वैशाली, बी से बेत दीप, एम से मगध और आर से राम ग्राम। तो देखिए साथियों, ये हमारे 8 वंश और 8 राज्य हो गए। अब देखिए साथियों, हम इसको फुल फॉर्म तो कर लिया, अब इसको मिला लेते हैं। कैसे? मैजिकल तरीके से मिल जाते हैं। मल्ल कहाँ के राजा, मल्ल वंश जो था कहाँ राज्य करता था? पावा में। बुलय वंश कहाँ राज्य करता था? अलकप में। मौर्य वंश कहाँ राज्य करता था? पिपलीवन में साथियों। और शाक्य वंश जो था जिससे सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध संबंधित हैं, वो कपिल वस्तु में। इसमें कपिल लिखा है लेकिन साथियों इसको कपिल पढ़ो, कपिल वस्तु। एल से लिच्छवी वैशाली में राज्य करते थे। और ब्राह्मण वंश जो था बेत द्वीप में,
अजातशत्रु साथियों प्रसिद्ध महाराज राजा है। इसकी जो है समय पे जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी मगध और कोले रामग्राम। तो देखिए साथियों, ये 8 वंश और 8 उनके राज्य 2 सूत्र के माध्यम से मवम, सलवाक और पाप कब बमर के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे यदि आप ये 2 सूत्र याद रखें। तो साथियों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बैठ के इसका अध्ययन कीजिए। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।